गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर विषय गणित यूनिट फर्स्ट गणित की प्रकृति व गणित का सीखना सिखाना के अंतर्गत टॉपिक स्वयं सिद्ध सत्य ऑब्लिक तथ्य, जिसमें हमने कल कुछ बिंदुओं पर चर्चा की, जिस बार हम आज वापस रिपीट कर रहे हैं। गणित के किसी भी तंत्र, तर्क, कथन तथा प्रकथन को जिससे द्वितीयक तर्क, कथन तथा प्रकथन निष्पादित किए जाते हैं, स्वयं सिद्ध सत्य ऑब्लिक तथ्य कहलाता है। प्राचीन समय में स्वयं सिद्ध सत्य तथा स्वयं सिद्ध तथ्य वह कथन माना जाता था जिसका अपना प्रमाण स्वयं ही होता था। प्राचीन समय में स्वयं सिद्ध तथ्य स्वयं सिद्ध तथ्य वह कथन माना जाता था जिसका अपना प्रमाण स्वयं ही होता था तथा उसको किसी भी अलग से प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी। आधुनिक गणित में इस अवधारणा में कुछ संशोधन कर स्वीकार किया गया है। आधुनिक गणित में स्वयं सिद्ध तथ्य वह कथन यह मान्यता है जिनका प्रयोग आधुनिक गणित के अंतर्गत स्वयं सिद्ध तथ्य वह कथन यह मान्यता है जिनका प्रयोग किसी अन्य क्रमबद्ध तंत्र के विकास में सुविधा के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में स्वयं सिद्ध तथ्य वह कथन है जिसका प्रयोग बिना प्रमाण के किया जा सके। दूसरे शब्दों में स्वयं सिद्ध तथ्य वह कथन है जिसका प्रयोग बिना प्रमाण के किया जा सके। यूक्लिड ने निम्नलिखित स्वयं सिद्ध तथ्य दिए हैं। नंबर 1, यदि समान राशियों में समान राशि जोड़ी जाए तो उसका परिणाम समान रहता है। नंबर 2, संपूर्ण अपने किसी भी भाग में हमेशा बड़ा होता है। यूक्लिड महोदय के बाद पियानो ने स्वयं सिद्ध तथ्य के बारे में कहा है। प्रसिद्ध गणितज्ञ पियानो 1858 से 1932 ईस्वी ने गणित में कुछ आधारभूत स्वयं सिद्ध तथ्य दिए हैं। वे कथन यूक्लिड के कथनों से कहीं अधिक स्पष्ट हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित है। 0 एक संख्या है। किसी भी संख्या के पश्चात एक दूसरी संख्या आ सकती है। तीसरा, एक संख्या के बाद दो संख्याएं इकट्ठी नहीं आता है। तीसरा, एक संख्या के बाद दो संख्या इकट्ठी नहीं आती है। वही चौथा, शून्य किसी भी संख्या के बाद आ सकता है। पियानो महोदय के स्वयं सिद्ध तथ्य है 0 को एक संख्या माना गया है। किसी भी संख्या के पश्चात दूसरी संख्या आ सकती है। किसी भी एक संख्या के बाद दो संख्याएं नहीं आती। वही एक संख्या के बाद दो संख्याएं इकट्ठी नहीं आ सकती। चौथा, किसी भी संख्या के बाद आ सकता है। गणित की किसी भी शाखा की आधारभूत परिभाषाओं और प्रमेयों में अनेक स्वयं सिद्ध तथ्य दिए हैं। अंकगणित, बीजगणित तथा रेखागणित की नींव अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित की नींव स्वयं सिद्ध तथ्य के आधार पर ही रखी गई है और अधिकृत की गई है। ज्यामितीय उपपत्तियां भी स्वयं सिद्ध तथ्यों और अधिग्रहितों में क्रमशः विकसित की गई है। ज्यामितीय उपपत्तियां भी स्वयं सिद्ध तथ्यों और अधिग्रहितों से क्रमशः विकसित की गई है। आज हम गुणन के स्वयं सिद्ध तथ्य के बारे में भी अध्ययन करेंगे। गुणन के स्वयं सिद्ध तथ्य नंबर 1, किन्हीं दो पूर्णांकों का गुणनफल एक अद्वितीय राशि होती है। नंबर 1, किन्हीं दो पूर्णांकों का गुणनफल एक अद्वितीय राशि होती है। नंबर 2, a into b
बराबर b इंटू a अथवा 3 इंटू 5 बराबर 5 इंटू 3। यहाँ यह बताना कठिन है कि इन राशियों का गुणनफल हमेशा एक सा क्यों आता है, इसलिए यह स्वयं सिद्ध तथ्य है। गुणन में क्रम विनिमय सत्य है। नंबर थर्ड, a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। वहीं 2 इंटू 4 इंटू 6 बराबर 2 इंटू 4 इंटू 6। यह भी स्वयं सिद्ध सत्य है। गुणन के लिए साहचर्य नियम सत्य है। नंबर 4, गुणन संक्रिया के लिए एक इकाई अवयव होता है। गुणन संक्रिया के लिए एक इकाई अवयव होता है, जिससे यदि किसी राशि को गुणा किया जाए तो परिणाम में वही राशि प्राप्त होती है। गुणन संक्रिया के लिए एक इकाई अवयव होता है, जिससे यदि किसी राशि का गुणा किया जाए तो परिणाम में वही राशि प्राप्त होती है। गुणन के लिए यह संख्या जैसे 1 इंटू 7, 1 को 7 से गुणा करें तो भी 7 ही आएगा, और b इंटू 1 तो b ही आएगा। इसी प्रकार योग, व्यवकलन और भाजन की क्रियाओं के लिए स्वयं सिद्ध तथ्य प्रचलित हैं। प्राचीन काल में अधिग्रहित तथा स्वयं सिद्ध तथ्यों स्वयं सिद्ध तथ्यों को अलग अलग परिभाषित किया गया है। वहीं आधुनिक गणित में दोनों का एक ही अर्थ है। प्राचीन काल में अधिग्रहित तथा स्वयं सिद्ध तथ्यों को अलग अलग परिभाषित किया जाता है। वहीं आधुनिक गणित में दोनों का एक ही अर्थ है। गुणनफल के स्वयं सिद्ध तथ्य के अंतर्गत किन्हीं दो पूर्णांकों का गुणनफल एक अद्वितीय राशि होती है। नंबर 2, a इंटू बी बराबर b इंटू a अथवा 3 इंटू 5 बराबर 5 इंटू 3। यहाँ यह बताना कठिन है कि इन राशियों का गुणनफल हमेशा एक सा क्यों होता है, इसलिए यह स्वयं सिद्ध तथ्य है। गुणन में क्रम विनिमय सत्य है। a इंटू बी कोशक 1 इंटू सी बराबर a इंटू कोशक में b इंटू सी कोशक 1। वहीं कोशक में 2 इंटू 4 कोशक 1 इंटू 6 बराबर 2 इंटू कोशक 4 इंटू 6 कोशक 1। यह भी स्वयं सिद्ध सत्य है। गुणन के लिए साहचर्य नियम सत्य है। नंबर 4, गुणन संक्रिया के लिए एक इकाई अवयव होता है, जिससे यदि किसी भी राशि को गुणा किया जाए तो परिणाम में वही राशि प्राप्त होती है। गुणन के लिए यह संख्या है 1, जैसे 1 इंटू 7 बराबर 7, b इंटू 1 बराबर b। वहीं इसी प्रकार योग, व्यवकलन तथा भाजन की क्रियाओं के लिए स्वयं सिद्ध तथ्य प्रचलित हैं। प्राचीन काल में अधिग्रहित व स्वयं सिद्ध तथ्य को अलग अलग परिभाषित किया जाता है। आधुनिक गणित में दोनों का अर्थ एक ही है। आपका दिन शुभ हो।